अगला टॉपिक है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल अप्रोच है सेट्स को रिप्रेजेंट करने का। हम एक डायग्राम्स के हेल्प से किसी एक सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट की थ्योरी का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ये सेट्स की अंडरस्टैंडिंग को, सेट्स को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है। साथ के साथ जब हम आगे इसमें सेट्स के ऑपरेशन पढ़ेंगे तो उनको समझने में और उनको भी अप्लाई करने में बहुत मदद करता है। तो वेन डायग्राम के अंदर आपने दो तरह के डायग्राम्स पढ़ने हैं। अगर हम एक रेक्टेंगल को दिखाए तो इस रेक्टेंगल से आप समझ जाना कि एक ये यूनिवर्सल सेट है। अगर हम एक सर्कल को दिखाए तो सर्कल से आप समझ जाना कि ये कोई भी एक ऑर्डिनरी सेट है। हम हमेशा ये दिखाएंगे कि रेक्टेंगल के अंदर एक सेट एनक्लोज्ड है। जैसा कि ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा तो इसका ये मतलब है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। और जहां तक इस सर्कल की बात है तो ये एक कोई भी एक ऑर्डिनरी सेट से सेट ए है। क्लियर है? ऑब्वियसली जो सेट ए है ये सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। अब कुछ चीजें समझने की है। अगर हम ये दिखाते हैं कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो वो एक सेट की सर्कल के अंदर इंक्लोज्ड होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये एक सेट ये ए है और ऐसे दिखाऊं कि ये एक सेट बी है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो सेट बी है ये इंक्लोज्ड है विद इन द सेट ए। दैट मीन्स जो सेट बी है ये एक सबसेट है सेट ए का। और इसी तरीके के रिप्रेजेंटेशन से जैसे हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10 का, और एक सेट है ए जो है 2 4 6 8 10 का। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के अंदर? तो ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है। तो इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स है। ए के अंदर जो ये सेट है इसके अंदर 2 से 10 तक एलिमेंट्स है। तो 2 4 6 8 10, तो ये तो सेट ए है। और जो बाकी बच गई है इस सेट के बाहर है 1 3 5 7 और 9। तो पूरा यूनिवर्सल सेट ये रेक्टेंगल है और ये जो सेट है ये सेट ए। अगर हम कभी ये दिखाएंगे कि दो सेट में से ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं तो हम उन कॉमन एलिमेंट्स को इन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन से दिखाते हैं। और ये जो कॉमन पोर्शन आ रहा है ये शो करता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन का पार्ट ये, और जो भी एलिमेंट्स इसमें आएंगे वो इसके इंटरसेक्शन से आएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे यूनिवर्सल सेट है यूनिवर्सल सेट वही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये एक यूनिवर्सल सेट है। सेट ए है 2 4 6 8 10 का, और सेट बी है 6 9 और 10 का। अब आप इन दोनों में देखें ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। एक तो 6 एक कॉमन एलिमेंट है और एक 10 एक कॉमन एलिमेंट है। तो हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से करें तो ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से 10 तक एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसको हम बाद में दिखाते, पहले ए को दिखा देते हैं। तो ए के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8 और 10। 6 और 10 कॉमन एलिमेंट्स है तो हम इसको इधर रिप्रेजेंट कर देते हैं। 6 और 10 इधर आ गए और 2 4 और 8 कहीं इधर आ गए। तो ये तो हो गया सेट ए। दूसरा सेट बी है जो कुछ ऐसे आ रहा है और इसके अंदर एक एलिमेंट जो बच गया वो है 9। ये सेट बी है। तो अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि ए और बी के अंदर एक ऐसी कॉमन चीज है जो इनके इंटरसेक्ट पर आ रही है। अब मान लीजिए कि दो सेट कभी इंटरसेक्ट करते ही नहीं, ए और बी कुछ ऐसे है, तो इस रिप्रेजेंटेशन से यह समझ में आता है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो एक नल सेट है। ये एक ऑपरेशन की तरह है। इस चैप्टर के अंदर आपने तीन तरह के ऑपरेशंस पढ़ने। एक है यूनियन, सेकंड है इंटरसेक्शन और थर्ड है डिफरेंस ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन। पहला ऑपरेशन है यूनियन। तो दो सेट का यूनियन का मतलब है, जैसे
मान लीजिए एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 5 6 7। अब इन दोनों सेट्स के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो नल सेट है, जैसा हमने पीछे लिखा था। अगर हम इनको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसे बनेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 आ रहा है तो हम ऐसे दिखाएंगे, ए और ये बी। ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 और बी है 5 6 7। अगर हम इनका यूनियन कर रहे हैं ए यूनियन बी, इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें ए और बी उन दोनों के एलिमेंट्स आते हो। तो जैसे कि इसमें आएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम ये बोलेंगे कि ए यूनियन बी के अंदर 1 से लेकर 7 तक सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। यूनियन को हम इस सिंबल से दिखाते हैं और इंटरसेक्शन को हम इस सिंबल से दिखाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सेट है ए ई आई ओ और यू, वोवल्स का एक सेट है, और सेट बी है ए एफ और से जी का। इन दोनों सेट से हम ये समझते हैं कि इनका इंटरसेक्शन कैसे आ रहा है और इनका यूनियन कैसे आ रहा है। तो ये वेन डायग्राम आया इनका, ये यूनिवर्सल सेट है। ये सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ए ई आई और यू, बी के अंदर आ रहा है ए एफ और जी। अगर इन दोनों का कॉमन एलिमेंट देखें तो कॉमन एलिमेंट आ रहा है ए। इसका मतलब जब वेन डायग्राम दिखाएंगे तो एक ना एक कॉमन एलिमेंट आएगा। तो ये ए आ गया, तो इनका इंटरसेक्शन आ गया ए। बाकी एलिमेंट्स हो गए ई आई ओ और यू, तो ई आई ओ और एक यू, और इधर आ रहा है एफ और जी। तो अगर हम यूनियन का एक सेट बनाएं तो उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ और यू, और एक एफ जी। अब आप ये ना सोचना कि इसमें ए 2 बार आएगा, हम ये पहली सेट थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन एक सेट में एक ही बार होता है। सो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए ई आई ओ और यू। सेट बी है ए आई और यू, शो करने की ए यूनियन बी ए ही आएगा। तो ए यूनियन बी हम इसको दो तरह की अप्रोच से दिखा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट अगर हम ए यूनियन बी करें तो ए के अंदर एलिमेंट्स आ रहे ए ई आई और यू, बी के अंदर एलिमेंट्स आ रहे ए आई और यू। ये पहले ही आ चुके हैं तो इसको दोबारा रिप्रेजेंट करने की जरूरत है ही नहीं। ये सेट था कौन सा सेट जो गिवन था, वो तो ये सेट ए ही था। सो ए यूनियन बी करके ए आ गया। दूसरा, अगर हम इसको वेन डायग्राम के अप्रोच से करें तो ये एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे ए ई आई और यू, और इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करें तो ए आई और यू आ रहा है, जो एक्चुअली बी सेट ही है। तो बच्चों, अगर एक सेट का इंटरसेक्शन करके दूसरा सेट आ रहा हो, दो सेट्स का इंटरसेक्शन करके एक वो वाला सेट आ रहा है जो इनमें इंक्लूडेड है, तो इसका ये मतलब है कि अगर अपन का यूनियन भी करेंगे तो भी बड़े वाला सेट ही आएगा जो इस केस में ए था। तो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये एक सेट ए है और सेट बी इसके अंदर इनक्लोज्ड है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए आई और यू, और जो बाकी एलिमेंट्स बच गए ई और आई गेस ओ बच गए, वो कहीं इधर आए। सो ए यूनियन बी करेंगे तो ए ही सेट आएगा क्योंकि दोनों सेट क्योंकि ए के अंदर बी इनक्लोज्ड है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। ए सेट है जिसके अंदर आ रहे हैं 2 4 6 8 एलिमेंट्स और बी आ रहे हैं 6 8 10 और 12 एलिमेंट्स। ए यूनियन बी बताना है। तो ए यूनियन बी करें तो हम पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 2 4 6 और 8। उसके बाद इसके अंदर आ रहे हैं 6 और 8। 6 और 8 तो इसमें पहले ही आ चुका है तो वो नहीं आ सकता, एक 10 आएगा और एक 12 आएगा। तो ये तो सीधा सीधा से अप्रोच हो गया इसको करने का। वेन डायग्राम से ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8, बी के अंदर है 6 8 10 और 12। तो इनका इंटरसेक्शन करके आ गया 6 और 8 का एक सेट। तो ए इधर, बी इधर, यहाँ 6 और यहाँ 8, और इसके अंदर आएगा 10 और 12, और इधर से आएगा 2 और 4। तो अगर इनका यूनियन करें तो 2 4 6 8 10 और 12 का एक सेट आएगा, तो वहाँ लिखा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 14। एक एक्स सेट है जिसके अंदर आ रहे हैं राम, गीता और अकबर। वाई आ रहे हैं गीता, डेविड और अशोक। एक्स यूनियन वाई बताना है। तो एक्स यूनियन वाई करें तो हम पहले एक्स के एलिमेंट लिख लें, राम, गीता और अकबर। वाई के जब हम एलिमेंट्स लिखे तो गीता पहले ही इंक्लूडेड है इसमें, तो गीता नहीं आ सकते। यहाँ पे एक आ गया डेविड और एक आ गया अशोक।
तो इनका यूनियन करके ये एलिमेंट्स आ गए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 अप टू 10 एलिमेंट्स है। सेट बी है 2 3 5 7, ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट्स। तो ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट्स है। हम छोटे सेट से स्टार्ट करते हैं। 2 आ रहा है तो 2 इधर भी आ रहा है, 3 3 इधर भी आ रहा है ए सेट में, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो पूरा का पूरा सेट ए का सबसेट है। तो बी जो है ये सबसेट है ए का। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो जो सेट दूसरे सेट का सबसेट है वही आता है। तो ए इंटरसेक्शन बी करके बी आएगा। तो आप ये चीज समझना कि अगर बी सबसेट है ए का तो अगर हम यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट आएगा, और अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटा सेट आएगा। इसके बाद थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मतलब a माइनस बी सेट करें तो क्या मतलब होता है इसका। तो बच्चों अगर हम a माइनस बी करें तो सीधा से इसका फॉर्मूला है, आपने a सेट में से a इंटरसेक्शन b के जो भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हटाना है, तो a माइनस बी आ जाएगा। और अगर आपने b माइनस a करना है तो b सेट में से जो भी a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स आएंगे उनको हटा देना है। और इस बात को नोट रखना कि a इंटरसेक्शन b की वही मतलब होता है जो b इंटरसेक्शन a का होता है। अगर हम a इंटरसेक्शन b करें तो b इंटरसेक्शन a के इक्वल होता है। अगर हम a इंटरसेक्शन फाई करें तो इसका मतलब फाई होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट होता ही नहीं है। अगर हम a यूनियन फाई करें तो इसका मतलब a ही होता है। अगर हम a यूनियन b इंटरसेक्शन c करें तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये लॉ कुछ इस तरीके से लगता है, जो यहाँ सिंबल आ रहा है ये उन दोनों के बीच में लगेगा। जैसे कि a यूनियन पहले आया b, फिर b और c के बीच के अंदर एक जो सिंबल है वो इंटरसेक्शन का है। तो a यूनियन b, फिर इंटरसेक्शन, फिर a यूनियन c। अगर ये चीज ना क्लियर हुई तो हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया हो a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तब क्या आएगा। तो a, उसके बाद जो पहला सिंबल आ रहा है वो है इंटरसेक्शन, उसके बाद एलिमेंट आ रहा है b। क्लियर है। उसके बाद का जो सिंबल है वो है यूनियन, फिर a आ रहा था, इंटरसेक्शन c। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल 18। एक सेट है A जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स आ रहे हैं, और एक सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8। आपको बताना है A माइनस बी क्या आएगा और B माइनस ए क्या आएगा। तो A माइनस बी का मतलब है बड़ा सेट, जो पहले नंबर लिखा है वो वाला सेट, माइनस A इंटरसेक्शन B के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर है। A के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो 2 4 6 ये आ रहा है। तो अगर इस सेट में से 2 4 और 6 को हटा दें तो बचेगा 1 3 और 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 3 और 5। ऐसे ही दूसरे में चले तो बी सेट है 2 4 और 6, इसमें से बी इंटरसेक्शन ए को हटाना है। तो 2 4 6 माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन आया था 2 4 और 6 ही। जी हाँ, 2 4 6 आया था, 2 4 6 और 8 एलिमेंट्स है सॉरी इसमें। तो 2 4 6 8 एलिमेंट के सेट में से 2 4 और 6 के हटाया तो सिर्फ एक 8 एलिमेंट्स बचेगा। तो एक सिंगलटन सेट है जिसके अंदर एक 8 एलिमेंट। 19th क्वेश्चन है, एक सेट है वोवल्स का ए ई आई और यू, और दूसरा सेट है 4 एलिमेंट्स का ए आई के और यू। तो वी माइनस बी बताना है। तो वी माइनस बी का मतलब है वी माइनस वी इंटरसेक्शन बी। तो वी सेट है ए ई आई ओ और यू, और इनका इंटरसेक्शन करें तो कॉमन एलिमेंट्स आ रहा है एक ए, एक आई और एक यू, माइनस ए आई और एक यू। तो इस सेट में से ए आई और यू को हटा दें
तो आएगा ई और एक यू का सेट, तो v माइनस बी की ये वैल्यू आ गई। दूसरा है b माइनस वी, तो ये आएगा b माइनस बी इंटरसेक्शन v। तो b सेट है ए आई के यू माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन करके आ रहा था ए आई और यू। तो इस सेट में से ए आई और यू को अगर हटाएं तो सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा के, तो इसका आंसर आ गया एक सिंगल टर्म सेट के।